नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट को क्विक वे में देखेंगे और फ्यूचर को थोड़ा सा डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे कि आपका अभी रीसेंट पास्ट, रीसेंट फ्यूचर, अभी एक्चुअल में क्या करंटली चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एरीज महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज की हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में अभी क्या हुआ था। एरीज मेष राशि, आपके रिसेंट पास्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या हुआ था, कैसी एनर्जीज थी आपकी रिसेंट पास्ट में। आपका रिसेंट पास्ट मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा विक्टोरियस कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किए हो, आपका कोई प्रमोशन हुआ हो, कोई केस आपने जीता हो, कुछ एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ सक्सेस आपको मिली हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हो, ये विक्टोरियस एनर्जी मेरे को आपके पास्ट के लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पे शादी भी रचाई हो या शादी आप लोगों की फिक्स हुई होगी, ये मेरे को एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है एरीज आपके रीसेंट पास्ट में। और चलिए देखते हैं कि और किसी का तो लीगल केस चल रहा था, तो हो सकता है वो केस आपके फेवर में गया हो रीसेंट पास्ट में। चलिए और देखते हैं एरीज आपका रीसेंट पास्ट मुझे और कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फाइटिंग एंड सेलिब्रेशन, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे दो एनर्जी दिखाई दे रही है। रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हुए हों, कहा सुनी हुई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, एक ये एनर्जी दिखती है। साथ में रीसेंट पास्ट आपका ऐसा रहा था जहाँ पे आप किसी की शादी में गए थे या आपकी खुद की शादी हुई थी। कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, जैसे गोद भराई भी हो सकती है, शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, कोई प्रमोशन हुआ हो, कोई एग्जाम क्लियर किया हो, तो कुछ एक विक्टोरियस एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था उस टाइम पीरियड को रिसेंट पास्ट में। चलिए देखते हैं आपके रिसेंट पास्ट में एरीज मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। एक सेलिब्रेशन में आप गए थे, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम कहीं भी जाते हैं ना सेलिब्रेट करने, एंजॉय करने, गेट टुगेदर होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, सामाजिक उसमें जाते हैं, तो ये चीज़ें मुझे आपके रीसेंट पास्ट में दिखाई दे रही हैं। चलिए एरीज और देखते हैं कि आपका मुझे रीसेंट पास्ट और कैसा दिखाई दे रहा है। एरीज, द डेविल, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल। रीसेंट पास्ट में हो सकता है थोड़ा सा आप मेंटली कहीं पे स्टक हो, या किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा थी। रीसेंट पास्ट में एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके कहीं पे लड़ाई झगड़े हुए हों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते चले जा रहे थे, बहुत नेगेटिव थिंकिंग आपकी कहीं ना कहीं हो गई थी। ये पैटर्न बार बार आपका चलता चला जा रहा था कि आप अपनी उस थिंकिंग को रोक नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ आपको किसी ने समझाया हो, आपको कहीं पे किसी की सलाह मिली हो, और आप फिर उस चीज़ से आपने अपने आप को बाहर निकाला, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बाहर निकाला। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपका एक कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है रिसेंट पास्ट में, और आपने फिर उस चीज़ से निकल के अपने जीवन में एक उपलब्धि हासिल करी है। तो पास्ट की एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छी रही हैं, जहाँ पे आप लोगों को गुड न्यूज़ मिली, आपका कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ, किसी का कोई रिलेशनशिप कंप्लीट हुआ, आप उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे, किसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, आप उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे। तो एक वो होता है ना कि पहले थोड़ा सा दुख देखते हैं हम, एक फेलियर देखते हैं, एक लड़ाई झगड़े देखते हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अंत भला तो सब भला, वो वाली एनर्जी आपके पास्ट में मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है कि ये हुई होगी। कुछ लोगों ने अपने घर में रेनोवेशन का काम, या घर आपका आप बना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ ना कुछ काम भी आपने कराया होगा। कुछ लोगों ने ट्रैवल भी किया था,
ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग फ़ॉरेन अप्लाई कर रहे थे पढ़ने के लिए, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो रीसेंट पास्ट आपका काफ़ी मिक्स दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। तो ये आपके पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ ये हुआ होगा। कुछ ना नेगेटिविटी ज़रूर थी, नज़र दोष की प्रॉब्लम भी आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बनी हुई थी। और कहते हैं ना कि जो लोग मैरिड थे उन लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी चांस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने ये फेस किया होगा कि ये शादीशुदा जीवन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आना, या चाहे वो फैमिली हो, ससुराल से हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें भी रही थी। तो यहाँ पे ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एरीज आपका प्रेजेंट हम देख लेते हैं, मुझे आपका प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है एरीज। उसके बाद फिर हम आपके फ्यूचर को देखना शुरू करेंगे। मेष राशि, मुझे आपका प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है? मेष राशि, आपका प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है? ओम नमः शिवाय। आप आपके पास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ सेलिब्रेटरी मोमेंट रहा है जो आपने इन्जॉय किया है। चलिए आपका प्रेजेंट देख लेते हैं। गार्डन इन द गेट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। पहले कार्ड्स निकालते हैं फिर बात करते हैं। एरीज, आपका अभी प्रेजेंट कैसा दिख रहा है मुझे? एरीज, आपका प्रेजेंट अभी कैसा दिख रहा है? शेयरिंग एंड सॉरो। एरीज का प्रेजेंट, डेथ। एरीज, मुझे यहाँ पे ना प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है कि अचानक से ना आपकी लाइफ में कोई जैसे तूफान आ जाता है ना, एक ऐसी सिचुएशन आई है। कुछ ऐसा अचानक हुआ जिसकी आप जैसे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रेजेंट में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अचानक आई ऑल ऑफ द सडन, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। और आपको जैसे कहते हैं ना कि एक इग्नोरेंस फील होना, या आप अपने आप को सब लोगों से काट लेना, एक ये सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि आपका एट प्रेजेंट ना मन बहुत ख़राब है। आपको ना जैसे कि कुछ भ्रम हो रहा है या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको किसी के ऊपर जैसे भरोसा नहीं हो रहा, ट्रस्ट इश्यूज मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो मुझे, या किसी ना किसी बात का कोई गिल्ट है, कोई दुख है, या आपने जैसे अचानक से किसी को खो दिया हो या किसी रिश्ते को खो दिया हो। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, चाहे अपनी मन की बात हो या कुछ ना कुछ, एक शेयरिंग करने वाली एनर्जी है कि एट प्रेजेंट आप अपनी उन चीज़ों को शेयर भी कर रहे हो। करियर के बिहाफ पे तो आप बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो, काम कर रहे हो सकता है आपको कोई नया करियर में अपॉर्चुनिटी मिला हो, कोई नया काम मिला हो। इस टाइम आप अपने ना काम पे बहुत फोकस्ड हो कहीं ना कहीं, कि आपकी एक बिजी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका मन ठीक नहीं है, आपका मन बहुत ख़राब है। जैसे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे धोखा मिल रहा है, या मुझसे कुछ हाइड किया जा रहा है, कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है, या ऐसा आपके साथ प्रेजेंट में हुआ हो जिसकी वजह से ना आप एक बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। आपको एक थोड़ा सा अकेलापन सा फील हो रहा है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन एट प्रेजेंट मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप ऐसा हो सकता है कि एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हो। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट का वापस आना, इन चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि कब मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें दोबारा से आएँ। तो यस, आपकी एक शेयरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप लोगों को अपने विचार, अपने मन के थॉट्स, अपनी बातें या अपने इमोशंस आप शेयर भी कर रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को जब एक अकेलापन महसूस होता है, या हम जब कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो हमें अंदर से तोड़ता है, तो हमारा मन करता है कि हम किसी से अपने मन की भावना को व्यक्त करें। तो वो चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि आप ये सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को लेके हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड आपके पास कोई नई प्रपोजल आई हो, कोई नया जॉब आया हो और आप कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए
या मुझे ये करना चाहिए। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी में एडमिशन भी लेना है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इस चीज़ में एडमिशन लूँ कि मैं इस चीज़ में एडमिशन लूँ। तो ये है, थोड़ा सा एक मन खराब होने वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। साथ के साथ जो चीज़ दिखती है वो मुझे ये भी दिखाई देती है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा इस टाइम संभालने की ज़रूरत है। आप संभालिए अपने आप को, और अपने आप को लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करिए लोगों के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये ऑल ऑफ द सडन चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो कि मेरे को पास्ट में भी दिख रहा था कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपकी चलते हुए आ रही थी। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई रिलेशन में कोई डिस्प्यूट आया हो, या कोई आप दोनों के बीच में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या पार्टनर हो, तो किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो या कोई थर्ड सिचुएशन बीच में आ गई हो। तो ऐसी कुछ ना कुछ संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे ये अलग अलग होगा, बट आप इसको अपने लाइफ से जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि सिचुएशन सबके लाइफ में अलग चल रही हैं। आप इसे मूनशाइन, सनशाइन, नाम राशि किसी से भी देख सकते हो, क्योंकि टैरो में मूनशाइन सनशाइन इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए अब हम आपका फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। एरीज मुझे आपके फ्यूचर के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फ्यूचर की एनर्जीज एरीज के लिए मुझे क्या दिखाई दे रही है। एरीज मुझे आपके फ्यूचर के लिए क्या दिखाई दे रहा है। आपके आने वाले फ्यूचर में मुझे सबसे पहले तो दिखाई दे रही है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो भी आपने कोई दुख महसूस आप जो भी एट प्रेजेंट कर रहे हो, या अकेलापन महसूस कर रहे हो, या कुछ नुकसान आप महसूस कर रहे हो, कोई लॉस अपनी लाइफ में अगर महसूस कर रहे हो, तो वो चीज़ से बाहर निकलना और उसकी हीलिंग होना वो दिख रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में मुझे आपका वो हीलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस चीज़ से बाहर निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके काम करने का कहते हैं ना एक तरीका चेंज होना, ये सिचुएशन आगे क्रिएट होगी, आपका बिहेवियर चेंज होगा। आपका मुझे कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो जो ना बहुत सोच समझ के लोगों से बात करना, मिलना, जुड़ना, एक ऐसी एनर्जी में आप जाने वाले हो जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो गए जो अपना दिल ना बहुत जैसे होल्ड करके रखता है, बहुत संभाल के रखता है। आपको पता है कि मुझे अपना दिल किसको देना है। आप ना बहुत संभाल के किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए वो चीज़ रख रहे हो कि मैं सिर्फ उसके साथ ही ये चीज़ महसूस करना चाहती हूँ, या रिलेशन बनाना चाहती हूँ, या मेरे को क्या चाहिए ये आप लोगों को समझ में आ रहा है फ्यूचर में। तो ये चीज़ है, आप अपने जैसे ना दिल को बहुत संभाल रहे हो कहीं ना कहीं। ये सिचुएशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन आगे जब आपका फ्यूचर में आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको ना एक नए दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं, आपकी सोच बदलेगी, नया रास्ता आपको दिखेगा, न्यू विजन दिखाई देगा लाइफ का। भी हो सकता है आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो, एक थका हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ आपने खोया अपने जीवन में ये महसूस कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि उस चीज़ से निकलने का मौका आपको दिया जाएगा। आप एक नया रास्ता, एक नया विजन अपनी लाइफ में आप लेके आओगे। लेकिन आगे फ्यूचर में आप कहीं पे अपने जहाँ भी आप जॉब करते हो, या आप हाउसवाइफ भी हो, तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स तो ज़रूर होंगी। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, या जो भी एट प्रेजेंट आपको प्रोजेक्ट मिला है नया, तो वो फ्यूचर में दिख रहा है कि आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करना, आपके खिलाफ बैक बिचिंग करना, पॉलिटिक्स होना, इसका भी आप देखोगे सामना आपको करना पड़ेगा। आपको एक अकेलापन होने के बाद भी ऐसा फील होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, मैं अपने लिए ही काफ़ी हूँ। क्यों? क्योंकि आप अपने दिल को ना बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो कि अब मैं अपने दिल को दुख नहीं देना चाहता, या अब मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता या करना चाहती। तो ये चीज़ है कि एक आप ना अकेले होके अपने करियर में आगे बढ़ना,
अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने आप को हील करना, ये चीज़ें मैं आपके जीवन में देख पा रही हूँ। थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम एक आ सकती है हेल्थ में, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, जैसे कि कुकिंग स्टार्ट कर देना, म्यूज़िक अगर आपको आता है वो करना, बैडमिंटन खेलना शुरू करना, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालें। तो कुछ आप ऐसा अपना पैशन जो है ना वो फॉलो करोगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, बट हाँ मिक्स चीज़ें दिख रही हैं। और आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से कुछ और हैं, पीछे से कुछ और हैं। ये फ्यूचर में आपको ज़रूर देखने मिलेगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स करी जाती है। ये सब चीज़ आपके साथ आने वाले टाइम पीरियड में होंगी और आप इसको महसूस भी करेंगे। एक लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर लेना और सिर्फ अपने विजन को फॉलो करना, अपने काम को आगे ऊंचाइयों तक लेके जाना, ये आपका मेन एजेंडा होगा। और अपने आप को सबसे पहले तो हील करना, ये चीज़ें होंगी। चलिए और देखते हैं फॉर एरीज आपके फ्यूचर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है और क्या हो सकता है। एरीज, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में मुझे आपका कोई एक ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो रही है जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे। आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी जो बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना करे जा रहे थे कि भगवान जी आप मुझे ये दे दो या मेरी ये इच्छा है आप उसको पूरी कर दो। तो आपकी एक मनोकामना पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं, आपको आपके कर्मों का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपका जो काम बहुत लंबे समय से बन नहीं रहा है ना एट प्रेजेंट, वो इन फ्यूचर में मुझे बनता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कोई अनाउंसमेंट करो, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। आप एक शादी की, सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट कर सकते हो, कोई गोद भराई की अनाउंसमेंट कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है। आप किसी पार्टी फंक्शन में जाओगे, एक लोगों के साथ नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई सेलिब्रेटरी मोड ज़रूर आएगा, बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत कर रहे हो। जो पॉलिटिक्स आपके खिलाफ होगी ऑफिस में, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंस करने की कोशिश करोगे। जितने भी हाउसवाइफ मुझे यहाँ पे सुन रही हैं, आपके लिए ये हो सकता है कि आपके पीठ पीछे चुगली करी जाए और आपको अपनी सफाई प्रेजेंट करनी पड़े अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में। ये चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ये चीज़ दिख रही है कि स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने काम के लिए, अपने सिलेबस के लिए जिस भी दोस्त पर निर्भर करते थे वो दोस्त आपको धोखा दे दे, या दोस्त खुद तो पढ़ाई कर रहा हो और आपको ना पढ़ाई करने दे। ये रियल फेस आपको शायद नहीं पता, जो फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस तरीके से लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे आपके फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें आपके जीवन में रिसेंट फ्यूचर में ही होंगी। चलिए और देखते हैं। ये सेलिब्रेशन तो आप हो सकता है कि इस अपकमिंग 3 मंथ्स में ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हो रहा है। ये 3 मंथ्स की भी एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पे मुझे 3 वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि समहाउ आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में। कोई इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, फैमिली का सपोर्ट आपको काफ़ी मिलेगा, ये चीज़ें हैं। और क्या दिख रहा है आपके फ्यूचर में, आपको जो किसी चीज़ का डर हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि लोग जब हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक प्रकार के ना डर में चले जाते हैं। तो आपको ना डरना नहीं है, अपनी सफाई देनी है, अपने आप को सही साबित करके दिखाना है। जो भी सिचुएशन ऐसी आएगी, यहाँ पे प्रेगनेंसी लोगों की कंसीव हो सकती है, फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ है। ओवरऑल देखा जाए तो आगे आने वाले कुछ टाइम पीरियड में 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो जड़ें आप बनाएंगे इस टाइम पे, उसका फल आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत अच्छे से मिलेगा। तो आप अपनी रूट्स को मजबूत करिए, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और पेशेंस आप बहुत रखने वाले हैं कि आपको आगे चल के पेशेंस रखना है। आपका पेशेंस जो रखेंगे उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो ये कब होता है कि जब हम प्रेग्नेंट भी होते हैं तो हम 9 मंथ्स के लिए पेशेंस रखते हैं, तब जाके बेबी कहीं ना कहीं आता है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, इस टाइम अगर आपकी कोई भी खेती आप करते हो तो आगे आपको बहुत अच्छी फसल, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़रूर निकलेगी, एक अच्छी फसल आपको मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो प्लांटिंग करें अपनी सर्दियों में, तो आपको करनी चाहिए प्लांटिंग वगैरह। आप जितना प्लांटिंग करेंगे उससे आपका बुद्ध मजबूत होगा,
आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी और इस तरीके से आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट होंगे जो कुछ ना कुछ इनिशिएट करे अपनी लाइफ में, इनिशिएटर बने, एक अपने पैशन को फॉलो करे, है ना। तो घर में सब्जी उगा के खाना, मिर्च का पौधा लगा देना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जो आपको फ्रूट्स दे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये एरीज मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करी है, जिससे कि आप लोग फटाफट से ये चीज़ें देख पाएँ, ग्लिम्स देख पाएँ। लॉन्ग रीडिंग्स भी बनेंगी, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि हम पहले कुछ शॉर्ट्स वीडियो ही बनाते हैं, जिससे कि आप लोग को एक क्रिस्प में सारी रीडिंग्स मिल जाए करें। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।